Once again, welcome back to AEC सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। हेलो एवरीबॉडी, मैं AK उपाध्याय एक बार फिर आपका सभी का स्वागत करता हूं आपने इस सेगमेंट प्रेपोजिशन यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन पार्ट 1। यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन पार्ट 1 में आज मैं आपको लेकर के आया हूं ऑन, अपॉन और प्रेपोजिशन एट का यूज। ओके, ऑन, अपॉन और एट प्रेपोजिशन का यूज हम कहां करते हैं? तो ध्यान रखिए, तीनों के मीनिंग लगभग एक जैसे होते हैं। ऑन का मतलब भी वही होता है, एट का मतलब भी वही होता है और अपॉन का मतलब भी लगभग वही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ऑन मतलब पर। एक और मीनिंग होता है ऑन का को, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मीनिंग पर की, है ना। तो ऑन का मतलब पर। ऑन पोजीशन को दिखलाता है, कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर है। व्हेन समवन और समथिंग, कोई भी, समवन और समथिंग, कोई भी किसी भी चीज पर हो। कोई व्यक्ति चेयर पर बैठा है, समवन इज सिटिंग ऑन द चेयर। मंकी वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। मंकी वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो आपने देखा मंकी कहां बैठा था? पेड़ की डाल पर। इसी तरह से मैंने कहा समवन इज सिटिंग ऑन द चेयर। माई फाइल्स वर ऑन द टेबल। माई फाइल्स वर ऑन द टेबल। परहैप्स यू लेफ्ट योर पेन ऑन द काउंटर। इंक्वायरी काउंटर। Perhaps you left your pen on the inquiry counter. शायद आपने अपना पेन इंक्वायरी काउंटर पर छोड़ दिया। तो आपने देखा कि काउंटर पर, उसके ऊपर, टेबल पर, उसके ऊपर। तो जब भी कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर होती है, हम ऑन का यूज करते हैं। मैं कहां खड़ा हूं? I am on the प्लेटफॉर्म। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं। तो ऑन का यूज कर रहे हैं, है ना। कहते हैं कम ऑन योर टॉपिक। अपने टॉपिक पर आइए। इस विषय पर कुछ बोलिए। स्पीक समथिंग ऑन दिस टॉपिक। तो उस कंडीशन में भी पर के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। मैं आज इस विषय पर बात करूंगा। आई शैल टॉक ऑन दिस टॉपिक टुडे। तो ऑन का यूज उस कंडीशन में हम पर का सेंस बोलने के लिए कर रहे हैं। इस टॉपिक पर, तो ऑन दिस टॉपिक। ओके, आपने देखा ऑन का यूज हमने पर के सेंस के लिए किया। जनरली पोजीशन को बतलाता है। इसके बाद ऑन का मतलब को भी निकलता है। तो ऑन का मतलब को कब निकलता है? When we talk about the day or the date। जब हम बात करते हैं डे की, डेट की। संडे को वो पिकनिक पर था। वो पिकनिक पर था। He was at the picnic। लेकिन कब था? ऑन संडे। तो उस को के लिए हम ऑन का यूज कर रहे हैं। हम 15 जनवरी को फिर मिलेंगे। तो वी शैल मीट ऑन 15 जनवरी अगेन। वी शैल मीट ऑन 15 जनवरी अगेन। हम 15 जनवरी को फिर मिलेंगे। बोला ना आपसे।
तो डेट के लिए हमने कहा 15 जनवरी को, उस को के लिए हम ऑन लगाते हैं। गलती से ऑफ का यूज मत कर दीजिएगा। हैं अपॉन की, अपॉन, अप ऑन। अपॉन का केवल एक यूज होता है। अपॉन का मतलब भी पर होता है, ऑन का मतलब भी पर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कब ऑन का यूज करना है, कब अपॉन का यूज करना है। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूं ना, तो मैं कहां पर खड़ा हूं? प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब यदि मैं यहां पर खड़े खड़े और यदि जंप करना शुरू कर दूं तो क्या कहा जाएगा? आई एम जंपिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म। अब अपॉन क्यों लगा दिया? क्योंकि जंप करने में मूवमेंट हो गई। क्या हो गई? मूवमेंट। तो मूवमेंट को दिखलाने के लिए हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे टीचर स्लैप्ड अपॉन द चीक। टीचर स्लैप्ड अपॉन द चीक। टीचर ने गाल पर चाटा मारा। तो जब वो चाटा मारेगा तो मूवमेंट होगा, गति होगी। उस गतिशील अवस्था को दिखलाने के लिए अपॉन लगता है, क्योंकि गाल पर, ऐसा बोला उसने, गाल पर चाटा मारा। टीचर स्लैप्ड अपॉन द चीक। तो कहने का मतलब यह है, मूवमेंट को दिखलाने के लिए गतिशील अवस्था थी। इस गतिशील अवस्था, मूवमेंट दिखलाने के लिए, मोशन को दिखलाने के लिए हमने अपॉन का यूज किया। एक बंदर टेबल पर कूदा। अ मंकी जंप्ड अपॉन द टेबल। तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे? अपॉन का यूज करेंगे। अप का यूज नहीं करेंगे, ऑन का यूज भी नहीं करेंगे, केवल क्या लगाएंगे? अपॉन का यूज करेंगे। वो भी क्या है? एक मूवमेंट है। याद रखिएगा, मैंने आपको अभी दो प्रीपोजिशन बताए, ऑन और अपॉन। अब बात करते हैं एट की। एट का यूज भी पोजीशन को शो करने के लिए होता है, लेकिन एक बात विशेष रूप से आपको याद रखना है, ऑन का यूज भी पोजीशन के लिए, एट का यूज भी पोजीशन के लिए। एट का मतलब भी क्या होता है? पर, लेकिन एट एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बदलाता, पर्टिकुलर पोजीशन को नहीं बदलाता। मैंने कहा दरवाजे पर भिखारी था, देयर वॉज बैगर, तो एट द डोर, दरवाजे के ठीक ऊपर नहीं था, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं थी, पास में था, फिर भी दरवाजे के ऊपर कहला रहा था। पैसेंजर्स वर वेटिंग एट द स्टेशन। पैसेंजर्स जो थे वो स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। अब स्टेशन पर बोल दिया तो स्टेशन कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके कोई ठीक ऊपर हो, नहीं, स्टेशन पर कहीं भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट पोजीशन में अगर आपको पर बोलना हो तो एट का यूज नहीं होगा। कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर होती है, एग्जैक्टली ऊपर होती है, तो ऑन का यूज करते हैं। पास में है फिर भी उस पर कह रहे हैं। मैंने कहा माय फ्रेंड्स वर एट द डाइनिंग टेबल। मेरे फ्रेंड्स जो थे डाइनिंग टेबल पर थे। अब डाइनिंग टेबल पर थे, इट मीन्स डाइनिंग टेबल के सराउंडिंग में रहे होंगे, डाइनिंग टेबल के ऊपर नहीं थे। मैंने कहा डाइनिंग टेबल पर थे, तो एट का यूज करेंगे। आपके फादर कहाँ हैं? कोई पूछता है वेयर इज योर फादर, आप आंसर क्या देते हो? माय फादर इज एट द शॉप। मेरे पापा जी दुकान पर हैं। दुकान पर हैं मतलब दुकान में तो कहीं भी हो सकते हैं। घर पर हैं, मम्मी कहाँ है?
मदर इज एट द होम, ममा घर पर हैं, तो एट होम घर पर, घर पर, घर पर से मतलब कहीं भी हो सकते हैं घर में। हम क्या बोलते हैं लेकिन बोलचाल की भाषा में घर पर, एक्चुअली वो मकान के अंदर हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, घर पर हैं। तो वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। एट का यूज पर के लिए तो कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। एट होम, एट द शॉप, उस कंडीशन के लिए हम एट लगा रहे हैं। एट द बस स्टॉप, I met him at the bus stop, मैं उससे बस स्टॉप पर मिला। तो बस स्टॉप पर मिला लेकिन कोई एक पर्टिकुलर मैंने जगह नहीं बताई कि मैं कहां पर था, इसलिए एट लगा रहे हैं। क्या मीनिंग लेने के लिए, पर का मीनिंग लेने के लिए। एट का एक और यूज आपको बताना चाहता हूं, टू शो द डायरेक्शन। डायरेक्शन जानते हैं, दिशा को। मैंने कहा देवर लुकिंग एट मी, वे मेरी ओर देख रहे थे। तो देवर लुकिंग एट मी, वे मेरी ओर देख रहे थे। तुम उसकी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट हिम। तो एट का यूज क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को शो करने के लिए। डोंट लुक एट हिम, उसकी ओर मत देखो। तो एट का मीनिंग यहां क्या निकल रहा है, की ओर। क्या मतलब निकल रहा है, की ओर, की तरफ। डोंट लुक एट मी, डोंट लुक एट हिम। एट का मतलब डायरेक्शन को शो करने की। इस वीडियो में मैंने आपको एट का यूज बताया। एट का और भी आगे यूज आपको देखने को मिलेगा इनके साथ, पोजीशन को शो करने के लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एट का अनदर यूज। एट का एक और यूज मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। एट का मतलब पर। मैंने कहा 8 पर या 8 बजे, मेरी बस 8 बजे है। माई बस इज एट 8 o'clock। मेरी बस 8 बजे है मतलब 8 पर है। क्या आपकी क्लास 9 बजे थी? वॉज योर क्लास एट 9 o'clock? तो एट 9 o'clock से मतलब क्या है, एट का मतलब यहां पर 9 बजे, इस बजे का मीनिंग एट से निकलेगा। 9 o'clock, एट 9 o'clock या एट 9 मतलब 9 पर, ऐसा हम यूज करेंगे। देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस लगातार। मैं आपसे फिर कहूंगा, यदि आपको कठिनाई है, समझने में कोई कंफ्यूजन है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिए। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कंफ्यूजन होता है, तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको अप, वो भी मूवमेंट को दिखलाता है, अप का यूज बताऊंगा, ओवर का यूज बताऊंगा, अबव का यूज बताऊंगा। इन सभी का मतलब भी पर या ऊपर निकलता है। तो डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट।